नमस्कार दोस्तों, मैं अलीसा भक्तों के जगन्नाथ के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। ओ भक्तों के जगन्नाथ। कहते हैं कि जब कोई भक्त तकलीफ में अपने भगवान को पुकारता है तो भगवान अपने भक्त की पुकार जरूर सुनते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से एक गरीब ग्वालन ने प्रभु श्री जगन्नाथ को अपने हाथों से दही पिलाने का सौभाग्य प्राप्त किया था। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे प्रभु श्री जगन्नाथ के एक बहुत ही गरीब भक्त बंधु महांती के बारे में। बंधु महांती ओडिशा के जाजपुर जिले में रहते थे और भिक्षावृत्ति करते थे। उनका ये मानना था कि प्रभु श्री जगन्नाथ के पवित्र नाम के अलावा संसार की सारी चीज नश्वर है, एक ना एक दिन सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए उनका पूरा दिन प्रभु श्री जगन्नाथ का नाम जाप करने में ही निकल जाता था। बंधु महांती के पास कोई पुश्तैनी संपत्ति या किसी तरह की कोई जमा पूंजी भी नहीं थी। हर दिन वो प्रभु श्री जगन्नाथ का नाम जाप करते हुए भिक्षावृत्ति करते और भिक्षादान में जो कुछ भी मिल जाता उसी में से ही अपना परिवार प्रतिपोषण करते। उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक पुत्री और 2 पुत्र संतान थे। प्रभु श्री जगन्नाथ की कृपा से भिक्षावृत्ति में ही किसी न किसी तरह बंधु महांती और उनके परिवार का भरण पोषण हो जाता था। एक बार अनावृष्टि के कारण ओडिशा के कई इलाकों में सूखा पड़ गया था। बहुत से लोग अनाहार से मरने लगे। बंधु महांती आसपास के कुछ गांवों में भिक्षा मांगने के लिए गए, पर लोगों के पास खुद उनके खाने के लिए ही कोई अनाज नहीं था। निराश होकर बंधु महांती को खाली हाथ घर लौटना पड़ा। भूखे पेट घर बैठे जब वो प्रभु का जाप कर रहे थे तब उनकी पत्नी ने कहा कि बच्चे बहुत ही भूखे हैं। 2 दिन से घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब भूख से मर जाएंगे। क्या हमारा कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं जो इस मुश्किल की घड़ी में हमारी सहायता कर सके? बंधु महांती ने बड़ी ही गंभीरता से उत्तर दिया, नहीं, हमारा कोई ऐसा रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन हाँ, मेरा एक दोस्त ज़रूर है। वो यहाँ से बहुत दूर रहता है। वो दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त है और उनके जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर हम किसी तरह से वहाँ पहुँच गए तो हमारी मुश्किलें तुरंत दूर हो जाएंगे। अगले ही दिन बंधु महांती पुरी के लिए निकल पड़े। चलते चलते 4 दिन बाद वे लोग पुरी में पहुँचे। उस दिन जगन्नाथ मंदिर में बहुत भीड़ थी, इसलिए वो प्रभु जगन्नाथ का दर्शन नहीं कर पाए। मंदिर के दक्षिण द्वार के निकट मांड का कुंड में से थोड़े से मांड पीकर ही वो लोग बड़दांड में ही सो गए। आधी रात को अचानक से एक ब्राह्मण आया, बंधु महांती और उनके परिवार को जगाया। एक चमकती हुई थाली में कुछ महाप्रसाद देकर चला गया। बंधु महांती ने उनसे परिचय पूछा तो उन्होंने खुद को बंधु महांती का दोस्त बताया। बंधु महांती के पत्नी को लगा कि शायद ये वही दोस्त है जिनके बारे में बंधु महांती बता रहे थे। महाप्रसाद खाकर उनका मन तृप्त हो गया और परम आनंद का अनुभव हुआ। अगले दिन श्री मंदिर में महाप्रभु को भोग लगने वाला सोने की थाली ना मिलने के कारण सब परेशान हो गए। महाराज के पास ये बात पहुंचने पर महाराज भी चिंतित हो गए। फिर बंधु महांती जैसे गरीब भिक्षुक के पास महाप्रभु की सोने की थाली पाया गया। चोर समझकर राजा ने उनको बंदी बना लिया। बंधु महांती और उनके परिवार के लाख सच्चाई बताने पर भी किसी को उनके बातों पर यकीन नहीं आया। बंधु महांती को बंदी गृह में डाल दिया गया। उसी रात महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वयं राजा के सपने में आए और उनको बताया कि बंधु महांती महाप्रभु श्री जगन्नाथ के परम भक्त है। अपने भक्त की तकलीफ ना देख पाने के कारण वो स्वयं ब्राह्मण के रूप में अपने सोने की थाली में बंधु महांती को महाप्रसाद देने गए थे और वे बंधु महांती को अपना दोस्त मानते हैं। बंधु महांती को पूरे सम्मान के साथ बंदी मुक्त करके उनके रहने का व्यवस्था करने के लिए स्वप्नादेश दिया। महाप्रभु श्री जगन्नाथ की आज्ञा से महाराज ने बंधु महांती को यथोचित सम्मान के साथ बंदी मुक्त करने के साथ साथ उनके और उनके परिवार के श्रीक्षेत्र धाम पुरी में रहने और खाने का पूरा इंतजाम कर दिया।
तभी से बंधु महांती हमेशा के लिए सपरिवार पुरी में रहने लगे। जिस बंधु महांती ने प्रभु श्री जगन्नाथ को अपना दोस्त मानकर पूरे आशा और विश्वास के साथ अपने मुश्किल के समय में परिवार को साथ में लेकर पुरी आए थे, प्रभु उसी बंधु महांती को एक सच्चे दोस्त की तरह सहायता करने के साथ साथ आजीवन उनको अपने पास श्रीक्षेत्र धाम में शरण दिया। सच में जो भी भगवान को जिस रूप में जिस तरह से पुकारता है, भगवान उसको उसी तरह से उसी रूप में दर्शन देते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास भी प्रभु जगन्नाथ के भक्ति की ऐसी ही कोई कथा है तो हमें इस ईमेल पर लिख भेजिए। प्रभु श्री जगन्नाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। ओम श्री जगन्नाथाय